हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड शिवम मिश्रा फ्रॉम ज्ञानी एडू हब। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ के सफ़र को। तो देखो, जैसा बच्चों मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग नेक्स्ट डे मतलब आज से हम अपनी वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या, तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़, जिसमें हमने आज पढ़ना है क्या, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि भाई साहब, ये मैनेजमेंट जो हमारा होता है, ये मैनेजमेंट दरअसल क्या होता है, किस टाइप की चीज़ होती है, इसके क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ लिस्ट बना देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चैप्टर में पढ़ना है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कह सकते हैं आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप कह सकते हो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद हमने पढ़ना है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, भैया करने की ज़रूरत क्या है हमें मैनेजमेंट की। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में हमारे कितने लेवल्स होते हैं। लेवल्स के बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, कि मैनेजमेंट हमारा किस टाइप की चीज़ है, साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, नेचर पढ़ेंगे। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है बच्चों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमने देखो इस वाले चैप्टर में सबसे पहली चीज़ तो हमने ये टॉपिक्स पता होने चाहिए कि हमने पढ़ना क्या क्या है। तो सर हमने इस चैप्टर में पढ़ना है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड लास्ट टॉपिक विच इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम एक नए जोश के साथ। आज जो हमने इसमें स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेसेसरी दैट कि हम लोग क्लियर करें कहाँ से, तो हम लोग स्टार्ट करें मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। कि भाई साहब ये जो मैनेजमेंट होता है, ये मैनेजमेंट दरअसल होता क्या है, किस चीज़ को हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो आपने अपने जीवन में कई बार सुना होगा और किसी और के मुंह से भी कई चीज़ें सुनी होंगी कि यार मैं ना क्या कहते हैं, चीज़ों को मैनेज करनी पड़ती है, हमें चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। भाई मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेज कर ले, इस तरीके से आप लोग सुनते रहते होगे, ठीक। तो मैनेजमेंट दरअसल क्या है, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारे जो भी काम है, जितने भी तरीके से हमें जो कुछ भी काम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस काम को हम क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स की मदद से उस काम को हम कंप्लीट करते हैं। तो उसी कंप्लीशन के प्रोसीजर को हम कहते हैं मैनेजमेंट, जिसमें हम काम खुद नहीं कर रहे, हम किसी और बंदे से अपने काम को करवाते हैं और जो भी हमारा गोल्स था वो भी हम इजीली अचीव कर लेते हैं। तो देखो भाई, मैनेजमेंट हमारा सिंपल है। क्या है मैनेजमेंट सर? कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट बस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से हम क्या करते हैं, जिस प्रोसेस की मदद से हम अपने काम को कंप्लीट करवाते हैं, गेटिंग थिंग्स डन, कि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। और सिर्फ काम ही कंप्लीट नहीं हुआ, जो हमारा एम था, जो गोल था, वह हमने अचीव भी कर लिया, मतलब विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, कि हमने अपने गोल्स को अचीव करते हुए करना है अपने काम को। और गोल्स को अचीव कैसे करना है, तो बेटा गोल्स को जो हम अचीव करेंगे वो हमने इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने काम को अचीव करना है। बात आती है बच्चों के आगे क्या, कि सर हमने ये सब कुछ तो पता है, प्रोसेस क्या होता है, मतलब हाँ काम करना है, कुछ ना कुछ, गेटिंग थिंग्स डन, हमारा काम हो जाएगा। अचीविंग गोल्स, की जो हमारे गोल्स थे, जो हमारा मेन मोटिव था, वो हमने अपना उस मेन मोटिव के साथ काम कर लिया। पर ये जो ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली है, बच्चे इसको अक्सर क्या करते हैं, थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें दोबारा से बता रहा हूं। देखो, इफेक्टिवली का मतलब सिंपल है कि जो भी हमारा काम था वो काम हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन हो गया किसका, टास्क का। कैसे, तो ऑन टाइम, मतलब अगर हमने अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर दिया तो हम कहते हैं उसको इफेक्टिवली। और अगर हमने अपने काम को कम से कम रिसोर्स वेस्ट करते हुए करा, मतलब कि कंप्लीशन ऑफ टास्क, कि जो हमारा टास्क है हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, किस चीज के साथ, तो विद
नो और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कि अपने रिसोर्सेज को हमने वेस्ट नहीं किया, बहुत कम वेस्ट किया हमने, मतलब जो नॉर्मली कर सकते हैं, जितना नॉर्मली होता रहता है उतना ही वेस्ट हुआ है, ज़्यादा वेस्ट हमने नहीं किया, हमने बहुत बारीकी से अपने काम को किया। तो सिंपल है। मैनेजमेंट क्या है? तो सर कुछ नहीं, मैनेजमेंट हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस के अलावा हम इसको आर्ट भी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट सिंपल, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस और आर्ट्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर होता है हमारा क्या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि भाई साहब ये जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारा ये प्रोसेस है, ये सारा का सारा कुछ कैसे चलता है कि नहीं? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो बच्चों, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखो कैसे समझते हैं। मान लो जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मैंने मतलब चश्मा लगा रखा है, मैं तुम लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं तुम लोगों का मेंटर, टीचर, कुछ भी कह सकते हैं आप, या एडुकेटर, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखो क्या है, ये मेरे कैरेक्टर्स हैं। ऐसे ही ये जो मार्कर है, इस मार्कर के फीचर्स क्या है कि सर ये मार्कर डॉम्स का है और ये ब्लैक कलर का चलता है। ये जो बोर्ड है इसका फीचर क्या है? सर ये व्हाइट कलर का, और इसको लोग अक्सर यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, और ये ज्यादातर आजकल पढ़ाने के तौर पे यूज किया जाता है। तो ऐसे ही सर मैनेजमेंट जो है, मतलब हमने अपना काम किसी और से करवाया, तो उसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या फीचर्स है, किस किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला जो हमारा फीचर है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या है? ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब हम चीजों को मैनेज कब करते हैं? जब हमारा कोई गोल हो। जैसे आप अपनी पढ़ाई को कब मैनेज करके चलोगे? जब आपका गोल होगा कि भाई साहब मुझे कम से कम 99% तो स्कोर करना ही करना है, तो अभी आप क्या करोगे? अपनी चीजों को मैनेज करते हुए चलोगे। तो मैनेजमेंट सिंपल, कि जब हमें किसी तरीके के गोल को अचीव करना होता है, हम उसी वक्त अपना मैनेजमेंट करते हैं उस चीज के साथ। दूसरा, मैनेजमेंट जो हमारा होता है ये एक परवेसिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब देखो क्या होता है। देखो परवेसिव जो होता है हमारा, परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर जगह होती है, चाहे आप अपने स्कूल चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, ऑफिस चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, हर जगह हमें चीजों को मैनेज करना होता ही होता है। फिर हमारा थर्ड फीचर है मैनेजमेंट का क्या, कि जो मैनेजमेंट है ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है कि ये जो है सिंगल बंदा तो कर ही नहीं सकता, एक अकेला बंदा अपने आप हर चीज को मैनेज नहीं कर सकता। इसमें क्या किया जाता है? एक ग्रुप की जरूरत होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे पे पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई, तो भाई मैं अकेले ही थोड़ी ना केक, पेस्ट्री या स्नैक्स वगैरह का आइटम, डेकोरेशन या खाने पीने की चीज, डीजे वगैरह सब कुछ अकेला थोड़ी करूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी ना एक ग्रुप की। तो इसलिए कहा जाता है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है। इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल पर्सन। फिर बात आती है कि सर मैनेजमेंट का और कुछ भी फीचर है, तो हाँ जी अभी तो बहुत सारे हैं। अभी देखो हमने कम से कम 7 पढ़ने हैं, एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है अगर इसका आ भी जाता है तो, और 4 फीचर्स वहां पे हमें लिखने होते हैं। तो देखो हमने पढ़ लिया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो मैनेजमेंट जो हमारा है ये एक इंटेंजिबल चीज है। क्या है? ये एक इंटेंजिबल एक्शन होता है। इंटेंजिबल एक्शन मतलब क्या, कि हम जब भी किसी भी चीज को मैनेज करते हैं तो वहां से मैनेजमेंट प्रकट होके नहीं निकल जाता। मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं आ जाता शर्ट पैंट लगा के बिल्कुल टाई वाई एकदम सेट के, हेलो मैं मैनेजमेंट हूं, बताइए आपको कि मैं कैसा लग रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है कि उनके काम करने का जो प्रोसीजर होता है, काम करने का जो तरीका होता है, उस तरीके से हमें फील आता है। ठीक है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को सिर्फ क्या किया जा सकता है? तो इट कैन ओनली बी फील्ड। इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं इसको। ना हम इसको देख सकते हैं, ना इसको हम छू सकते हैं, ना ही हम इसको
क्या कहते हैं, टच कर सकते हैं ना, मतलब फिजिकली हम इसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ फील किया जाता है। जैसे ही आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्या कहते हैं प्राइवेट वॉशरूम वगैरह में आप जाते हो, तो वहाँ पे जाते ही देखो आपको क्या होता है, साफ सफाई बिल्कुल हाइजीन तरीके से मिलती है। उसी जगह आप किसी गवर्नमेंट वॉशरूम में चले जाओ या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में चले जाओ, तो वहाँ आप देखते हो कि वहाँ पे चीज़ें मैनेज रहती हैं, बढ़िया तरीके से मैनेज रहती है, पर फिर भी वहाँ एंट्री करते ही क्या होता है, वहाँ पे उतनी हाइजीनिक तरीके से साफ सफाई ना होने की वजह से हमें सीधा हम कमेंट ये करते हैं कि भाई क्या मैनेजमेंट है यहाँ का। मतलब सिंपल है कि मैनेजमेंट को जो हम जज करते हैं वो हम कैसे जज करते हैं, ओनली बाय फीलिंग इट, दैट्स व्हाई इट इज एन इंटेंजिबल एक्टिविटी। फिर हमारा आता है कि सर मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो डायनामिक फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन को कभी भी चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने भाई साहब बर्थडे पार्टी अरेंज करी, सबने क्या क्या खाने पीने का सारा सिस्टम मंगवाया गया, खाया पिया गया। अब होता क्या है, खाने पीने का जो सिस्टम मंगवाया गया तो उसमें जो इस बंदे को मैंने कोल्ड ड्रिंक लाने भेजा था, भाई साहब का हो गया एक्सीडेंट। अब क्या होएगा, तुरंत मुझे किसी दूसरे बंदे को काम देना पड़ेगा, कोई दूसरा बंदा करेगा। मतलब क्या है कि कभी भी चेंज आ सकता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है चेंज एनी टाइम, कि कभी भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, कभी भी हमें इसमें चेंज लाना पड़ जाता है। अब बात आती है मैनेजमेंट का अगला फीचर जो है, सिक्स्थ फीचर, जिसको हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट जो हमारा है ये क्या है, तो गोल ओरिएंटेड हो गया, परवेसिव हो गया, ग्रुप एक्टिविटी हो गया, इंटेंजिबल, डायनामिक। सिक्स्थ हमारा आता है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, मतलब इसे हमें कंटिन्यूअसली करते रहना होता है। ये नहीं कि हमने आज चीज़ें मैनेज कर ली तो कल हमें उस प्लान के हिसाब से या उस तरीके से हमें काम नहीं करना है, हमें कल भी उस चीज़ पे वापस उसी तरीके से फोकस करना, उसी तरीके से हमने काम करना। ये नहीं कि एक बार कर दिया काम खत्म। और इसके बाद हमारा आता है मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको हम कहते हैं कि मैनेजमेंट हमारा मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से काम नहीं करते, इसमें हमें वेरियस तरीकों से काम को करना होता है। बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मान लो मुझे अगर अपने बर्थडे पार्टी करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिस्ट बनाऊंगा कि भाई साहब हमारे पास काम क्या क्या है। तो हमें खाना बनाना है, हमें डेकोरेशन करना है, हमें केक वगैरह लेके आना है, हमें म्यूजिक सिस्टम बढ़िया तरीके से अरेंज करना है, हमें वेलकम करना है जितने भी हमारे गेस्ट आएंगे। तो ये तो हमने क्या किया, सारे के सारे काम को मैनेज किया कि काम क्या क्या करना है। काम मैनेज करने के बाद दूसरा काम हमारा होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब कि अब लोगों को मैनेज करो जो इन काम को करेगा, मतलब जो जिस चीज में स्पेशलिस्ट है। जैसे टेंट वाले को बुला लिया क्योंकि वो डेकोरेशन में स्पेशलिस्ट है, कैटरिंग हायर कर ली क्यों, क्योंकि वो लोग खाना बनाने में क्या है, स्पेशलिस्ट है। तो इसी तरीके से स्पेशलाइज्ड पर्सन को फिर हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मतलब पहले हमने काम मैनेज किया कि काम क्या क्या है, फिर लोगों को मैनेज किया, मतलब लोगों को बुलाया या अपने पास रखा, और फिर हम लास्ट एक्टिविटी जो करते हैं मैनेजमेंट, वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसको हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो भी आपने काम मैनेज किया था, काम के साथ जैसे ही आप लोगों को लगा दोगे, मतलब डेकोरेशन वाले को बता दिया कि भाई आप ये काम करना है और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो बच्चों कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, अगर यहाँ तक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके अपना बताइएगा। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।